गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको विज्ञान का दसवां आज मैं आपको विज्ञान का चौथा लेसन कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाने जा रही हूँ। उसका एक टॉपिक है कार्बन के अपरूप। उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मैं प्रकृति में कार्बन तत्व, जो प्रकृति है उसमें कार्बन तत्व अनेक भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। जो कार्बन है वो क्या करता है, भौतिक गुण तो उनके अलग रहते हैं लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे कि हीरा, जैसे कि ये आपका हीरा है, ग्रेफाइट, फुल C60, ये कार्बन के अपरूप है। इनमें सभी में कार्बन लगा हुआ है लेकिन इन सभी के भौतिक गुण आपस में नहीं मिलते। ये कार्बन के क्या कहलाते हैं, अपरूप। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के कारण ये एक दूसरे से भिन्न है। इनका जो आबंधन है वो अलग है। कार्बन के परमाणु अलग तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम देखें, अगर हीरे में जो हीरा होता है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है और एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है? त्रिआयामी। इसमें कार्बन ऐसे जुड़ा होता है, एक कार्बन के साथ 4 अन्य कार्बनों के साथ इस तरह से जुड़ा होता है। जैसे एक कार्बन यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ। ये हीरे में इस तरह से संरचना होती है कार्बनों की। अगर हम ग्रेफाइट में देखें, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है इस तरह से। अब तुमने कार्बन की संयोजकता पढ़ी है कि वो 4 होती है, तो कार्बन के इसमें 3 आबंध दिख रहे हैं। चौथा बनाने के लिए कोई भी एक द्वि आबंध बना देते हैं। इस तरह से उनमें से एक आबंध द्वि आबंध होता है जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाए। और इसके अलावा जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन कैसे जुड़े होते हैं, इनमें आपस में कार्बन जिस तरह से जुड़े होते हैं ना, उसी के कारण ये भिन्न भिन्न रूपों में हमें कार्बन पाया जाता है, जिसे हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। अब जो ग्रेफाइट है इसमें ये एक षटकोणीय संरचना बनाते हैं और एक ही तल पर व्यवस्थित होते हैं। जो षटकोणीय व्यू है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। षटकोणीय व्यू देखो कैसे इसके 6 कोणे हैं। इसे कार्बन ऐसे जुड़ा है, एक से दूसरे, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 5 आपस में इस तरह से वो 6 कार्बन एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं यूँ करके। ये जो षटकोणीय इनकी व्यू है वो किस में पाए जाते हैं? ग्रेफाइट में। तो आपस में कार्बन किस तरह से जुड़े हुए हैं। हीरे की संरचना देखिए आपने, ग्रेफाइट की संरचना देखी, सब कार्बन से मिलकर बना हुआ है। C60 इसका कार्बन का एक और अपरूप है जिसमें ये फुटबॉल की संरचना बनाते हैं। इस तरह से कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है। और इनकी भौतिक, जो ग्रेफाइट और हीरे, इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न हैं। रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म अलग अलग हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं। ये कैसे अभिक्रिया करेंगे? अभिक्रिया एक जैसी करते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म क्यों अलग हैं? क्योंकि कार्बन अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है, जबकि हीरा क्या होता है? बहुत कठोर होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब तक जितने पदार्थ हैं हम जानते हैं ना, हीरा सबसे कठोर है। और अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रेफाइट है वे चिकना और फिसलनशील है, जबकि बने तो कार्बन से ही है। इसका मतलब इनकी संरचना में जो भिन्नता है उसके कारण इनके भौतिक गुण अलग अलग हो जाते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि तुम्हें पता है कार्बन एक अधातु है, तो ये विद्युत की कुचालक होनी चाहिए क्योंकि अधातु में से विद्युत नहीं जाती, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगर हमें खुद हीरे बनाने हैं तो शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करो तो हमें क्या मिल जाएंगे? संश्लेषित हीरे मिल जाएंगे। मैन मेड, इंसानों के द्वारा बनाए हुए हीरे, ये छोटे आकार के होते हैं। जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो हीरे बड़े आकार के होते हैं, लेकिन जो इंसान बनाता है उन्हें संश्लेषित हीरे बोलते हैं। उन्हें उच्च दाब और ताप पर बनाया जाता है। कैसे? शुद्ध कार्बन लेकर उसे उच्च दाब और ताप पर रखने से वे किस में बदल जाते हैं? छोटे छोटे हीरों में बदल जाते हैं। उनका साइज जो होता है छोटा होता है, नहीं तो वो जो नेचर में, जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन हीरो जैसे ही होते हैं। फुलेरिन कार्बन का एक अन्य उपरूप है जिसे में सबसे पहले C60 की पहचान की गई।
और ये फुटबॉल की तरह व्यवस्थित होता है। जैसे फुटबॉल की संरचना ऐसी होती है ना, वैसी ही संरचना इनकी होती है।